नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से होने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो है 2025 वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और बात करूँ इस प्रश्न के, तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस बैंक में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मॉडल सेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे गए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर्स को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। और 50 सवाल तक हमने लेक्चर्स नंबर 1 में कर लिए। अगर नहीं देखें आप लोग तो जाके देख लीजिए। और आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। चलिए समय को बिना खराब किए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो पहला नंबर सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई, ये आपको बताना है। साथियों, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में अगर आपसे बात किया जाएगा तो सन 1885 इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। क्या होगा? 1885 याद रखिएगा जी। कोई ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। ऑप्शंस के साथ साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वो कहाँ पे आपको मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जा रही है। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई, आपको बताना है। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई जो है भारत में किसके द्वारा किया गया? जनसंघ के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा या कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी? चार ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है लाजवाब रूप से। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100%। तो राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा किया गया, ये 52 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी। अगला नंबर सवाल ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? किस वर्ष जो है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? 53 नंबर सवाल। और ये जो होगा 1977। प्यारे साथियों, 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार जो है सबसे फर्स्ट बार बनी थी। अगला सवाल है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में एक दलीय व्यवस्था है कि दो दलीय, बहुदलीय या एक अधिपत्यवाल्य दलीय व्यवस्था? तो इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था जो है मौजूद है? 54 नंबर सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो होगा बहुदलीय व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं, बहुदलीय व्यवस्था। अगला सवाल पर फोकस करें तो 55 नंबर क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का 5वां नंबर सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया? जैसा कि ये हिंदी में भी पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सेलेक्टेड पीवाईक्यू में ऑलरेडी ये बार बार पूछा गया सवाल है। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया, तो 1974 में दिया गया। इनको जो है यहाँ क्या अमेरिका के दलाल के रूप में भी जाना जाता है। इनको अमेरिका के क्या कहते हैं? अमेरिका के दलाल कहते हैं, याद रखिएगा। लेनिन की मृत्यु जब 1924 में हुई थी, तो उसी साल ये क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे। क्या बने थे? मार्क्सवादी बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और ये सारे डिटेल्स जो है इनके बारे में याद रखने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये आपको बताना है। थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चंस नजर आ जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है? 1961 से 66, 62 से 67, 63 से 68 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होती है। 56 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं। जी हाँ, 1961। 61 से यहाँ पे 66 हो जाएगा, 5 साल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति के जो है जनक कौन है? भारत में प्यारे साथियों हरित क्रांति के जनक इंदिरा गांधी है, या अमर्त्य सेन, या एम एस स्वामीनाथ है, लाल बहादुर शास्त्री है? भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से एम एस स्वामीनाथ जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं साथियों? एम एस स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 59 नंबर सवाल है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या वीपी सिंह? तो मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? 59 नंबर क्वेश्चन का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। 59 नंबर सवाल का जवाब वीपी सिंह आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। और याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि वीपी सिंह भी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, वो भी भारत के। भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध में संपूर्ण देश ने स्वागत किया क्या? संपूर्ण देश में इसका विरोध हुआ या इसकी आलोचना वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों द्वारा हुई?
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत द्वारा अपनाए गए अर्थव्यवस्था के संबंध में जो है संपूर्ण देश ने स्वागत किया। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सभी देश ने मिलकर इनका स्वागत किया। सन 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुए? सन 1955 में जो है एफ्रो एशियाई सम्मेलन वाशिंगटन, टोक्यो में या इंडोनेशिया मलेशिया, ये जो है इंडोनेशिया में हुआ था सन 1955 में। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत अर्थात पंचशील की घोषणा भारत के किस नेता द्वारा किया गया? पंचशील की घोषणा जो है भारत के कौन से नेता के द्वारा किए गए? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए। अगला सवाल है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा सन 1950 में किया था। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर क्या किया था? कब्जा किया। अगला सवाल है कि सन 1957 में कौन सा नेता सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और शरण मांगी? 1957 में नेता के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसा लीडर कौन सा था जो कि सीमा पार कर गया, इलीगल सीमा पार किया और भारत में आकर वो शरण मांगने लगे? चाउ एनताई या दलाई लामा, हिटलर, नेपोलियन, ऐसा कौन सा नेता था? 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और दलाई लामा याद रखिएगा। ऑप्शंस नंबर बी में नजर आ रहे हैं दलाई लामा। ये 1957 में नेता है जो सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया और शरण मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1971, 1974 या 80, 98? चारों ऑप्शंस आपस में मैच कर रहे हैं। 1900 से ही ईस्वी जो है सेम दिया गया और भारत में दूसरा जो है सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल का जवाब जो होगा 1998 याद रखिएगा। 1998 में भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। अगला सवाल है सन 1977 के चुनाव के बाद जो है केंद्र में किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने? 1977 के चुनाव आपको याद रखने होंगे, आपके बुक में इसके बारे में चर्चा किया गया और सन 1977 के चुनाव जो है ये जो है जनता दल इसकी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो है इसके प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा भारत में कब हुई? देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल लगा हुआ था भारत में, इसकी घोषणा कब की गई? तो 20 जून 1975 सॉरी 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है? भारतीय संविधान से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 में इसकी चर्चा किया गया, याद रखिएगा अनुच्छेद क्या 352। आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सी संदर्भ सही नहीं है? आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया या सरकार के विरोध करने वाले नेताओं को नजरबंद किया गया? संविधान में आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई या केंद्र सरकार की सारी शक्तियां निष्प्रभाव हो गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी याद रखिए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा कि कौन सा संदर्भ सही नहीं है? तो ये संदर्भ सही नहीं है, केंद्र सरकार की सारी शक्तियां निष्प्रभाव हो गई थी, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 70 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि छात्र आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ और उसकी अगुवाई कौन से नेता कर रहे थे? जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज के इस लेक्चर्स में 2 बार इसकी चर्चा किया गया। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में 1974 में इन्होंने पटना में एक भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति, जो कि आपकी हिंदी वाले चैप्टर्स में भी है। संपूर्ण क्रांति वाला नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया? 1974 में दिया। छात्र आंदोलन के भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। साथ ही साथ इनको अमेरिका के दलाल के रूप में भी जाना जाता है और लेनिन की मृत्यु जब 1924 में हुई थी तब ये मार्क्सवादी भी बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए इनके बारे में जितने भी जानकारी है याद रखिएगा, हिंदी में भी पूछे जाएंगे और पॉलिटिकल में भी पूछे जाएंगे ये सवाल। वाट्स टिडविलिंग जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग किस हेतु भारत में किया गया? मत्स्य दोहन, खनिज दोहन, जगल दोहन या उपरोक्त सभी? 71 नंबर सवाल का जवाब जो है बताने का प्रयास करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर से अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिए और मत्स्य दोहन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? जन आंदोलन जो है कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? सामाजिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप या कभी सामाजिक कभी राजनीतिक स्वरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं।
जन आंदोलन जब होते हैं तो कौन सा जो है स्वरूप ग्रहण कर लेता है? तो याद रखिएगा इनमें विभिन्न राजनीतिक दल भी आ जाते हैं और सामाजिक दल भी आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। आज़ादी के बाद मुंबई, कलकत्ता और कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में कौन से आंदोलन प्रारंभ हुए या आरंभ हुए? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, वन आंदोलन या प्रदूषण के विरुद्ध आंदोलन? आज़ादी के समय मुंबई, कलकत्ता, कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में कौन से ऐसे आंदोलन थे जो कि आरंभ हुए थे? 73 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है और ये मजदूर आंदोलन याद रखिएगा, मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है कि तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा हुआ था? तारी विरोधी आंदोलन जो है ये महिलाओं के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ये भी आंदोलन काफी चर्चित है। सन 2003 के स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को किस आंदोलन की उपलब्धि कहा जाता है? 75 नंबर सवाल ये आपसे पूछे जा रहे हैं और ये जो है नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य माना जाता है। इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा कब उनके आवास में ही कर दिया गया? अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड के ही द्वारा उनकी हत्या इंदिरा गांधी की उनके आवास में ही कर दिया गया। तो कब किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। 77 30 अक्टूबर याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 1984 को। 30 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड के द्वारा उनके ही आवास में कर दिया गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने ये आपको बताना है। तो ये जो है 1972 में राज्य बने थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 1972 में राज्य बने और काफी टेररिस्ट वाला ये राज्य है याद रखिएगा। किस भारत के किस भाषा के आधार पर जो है 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया। वो कौन से भाषा थे? 79 नंबर क्वेश्चन है ये जो है तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया। तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य है जो शामिल नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा वो पंजाब होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट सवाल है अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? ये जम्मू एंड कश्मीर से है याद रखिएगा। इस पीडीएफ में आपको आंसर भी प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आपके लास्ट समय में रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला। किस वर्ष पाकिस्तान ने कश्मीर पर इवाइली हमला बोलकर आज़ाद कश्मीर का दावा किया? पाकिस्तान याद रखिएगा सन 1947। सन 1947 में ऐसा इन्होंने पाकिस्तान ने किया था याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। द्रविड़ आंदोलन का राजनीतिक संगठन द्रविड़ संग्राम का विरोध किसने किया? तो ये ब्राह्मणवाद ने किया था। इन्होंने किया था ब्राह्मणवाद ने याद रखे। द्रविड़ आंदोलन में किस बात पर ज्यादा जोर था? तो ये क्षेत्रवाद पर था। क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर बी। शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल है शिवसेना। गोधरा की हिंसा गुजरात में कुछ कार सेवकों को ट्रेन में जला दिए जाने के काम कब भड़की थी? गोधरा में एक हिंसा हुआ था गुजरात में, कुछ कार सेवकों को ट्रेन में जला दिए जाने के काम जो है कब भड़की थी? तो ये जो है जनवरी फरवरी 2002 के बाद है ऐसा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहे हैं। तो अगला सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रीय मोर्चा के सरकार में कौन कौन शामिल थे? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में कौन कौन शामिल थे आपको बताना है। 87 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है। और याद रखिए जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। अगला सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे राग राजग सरकार में कितनी बार प्रधान पद यानी प्रधानमंत्री पद संभाले थे ये आपको बताना है। तो ये 2 बार याद रखिएगा। कितने बार? 2 बार। वॉफ सेफ यानी बैकवर्ड एंड माइक्रोट्री माइनॉरिटी क्लासेट एम्प्लॉयज फाउंडेशन का गठन कब हुआ? ये आपको बताना है। काफ़ी लॉन्ग यहाँ पे नेम आपके सामने दिए गए जो कि आपको कंफ्यूज भी करने का प्रयास करेगा। और 89 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सन 1978 याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई किस नेता द्वारा आरंभ की गई? तो बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई जो है ये किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा किया गया।
99 नंबर है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है 91 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं, ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। मनमोहन सिंह के शासनकाल में ही मनरेगा वाली काम चल रही थी, लेकिन अब अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है, जिससे क्या कहा जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन ये आपसे पूछे जा रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। तो ये पिछड़ा वर्ग होगा, क्या होगा, पिछड़ा वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग। हिंदुत्व के प्रबल समर्थक जिन्होंने हिंदू को भारतीय का केंद्र बिंदु माना जाता थे, मैं यहाँ पे क्या है, केंद्र बिंदु माना कौन थे, ऐसा आपको बताना है कि हिंदुत्व के प्रबल समर्थक जिन्होंने हिंदू को भारतीय का केंद्र बिंदु माना करते थे या माना, कौन थे, ये आपको बताना है। डॉक्टर रामगोपालचारी या सरदार पटेल, बी डी सावरकर या सुभाष चंद्र बोस। 93 नंबर सवाल, और ये बी डी सावरकर के साथ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने और कब लागू किया। सन 1990 के राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में बीपी सिंह ने लागू किए थे। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू होने के संबंध में कौन सा यहाँ पे तथ्य जो है गलत दिया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, उपरोक्त सभी तथ्य असत्य है, याद रखिए, क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सन 1990 में इसे लागू किया था, गलत बात है। केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया, ये भी गलत है। और फैसले के विरोध में देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शित हुए। बी डी सावरकर किस दल के यहाँ पे संस्थापक थे, तो ये हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इंदिरा साहनी केस के नाम से क्या प्रसिद्ध है, तो ये मंडल आयोग के विरोध में मुकदमा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने, तो ये जो है 1984 में राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी की हत्या कब हुई, तो 1991 में हुई थी राजीव गांधी की हत्या, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन के सामने, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, ये रहा 100 नंबर क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का आपके स्क्रीन के सामने। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, तो 100 नंबर यहाँ पे सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चंस इस पीडीएफ में टोटल थे, जो कि 2 लेक्चर्स में आपको देने का प्रयास किया। काफ़ी एमबीवीआई क्वेश्चन था, जो कि आपके बेसिक एग्जाम 2025 यानी मात्र 1 महीने बच चुके हैं अब आपके एग्जाम में, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और अपना अपना फीडबैक, फीडबैक तो इम्पोर्टेंट होता है कि अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।